अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। आज के व्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूं लाले सारी गड्डी लाले। इस कैप्शन के साथ मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ डॉक्टर जो जिगर व मादे के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अफान कैसर, और जबकि इस वक्त वो 4 लाख से ज़ायद फेसबुक पेज पर अपने फॉलोअर्स रखते हैं और फेसबुक की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में एक यूट्यूबर, एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर इस वक्त जो है शायद सुर्खियों में है। इन साहब की जानिब से एक अदद वीडियो जो है व्लॉग की सूरत में इनके अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट के फेसबुक पेज से चंद रोज़ कबल अपलोड की जाती है, जो इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर भी नाज़रीन देख रहे होंगे, जिसमें वो एक अदद तरबूज को अपनी ही दफ्तर में टेबल पे रख के बताते हैं कि इस तरबूज को लाल रंग लगाया जाता है और जिसकी वजह से सफ़ेद तरबूज को, एक कच्चे तरबूज को पका हुआ तरबूज बनाकर मार्केट में बेचा जा रहा है और इस केमिकल लगे, इस रंग लगे तरबूज की वजह से लोगों को कैंसर तक हो रहा है। ये एक स्टेटमेंट डॉक्टर अफान कैसर की जानिब से बनाई जाती है अपने एक व्लॉग में, और इस व्लॉग के अपलोड होने के बाद डिजिटल मीडिया की दुनिया में एक ऐसा शोर वावेला मचता है जिससे काफ़ी हद तक जो इस तरबूज की लेन देन या तरबूज की खेतीबाड़ी में काम करने वाले किसान व व्यापारी व आड़ती हजरात के कारोबार को शदीद नुकसान पहुँचता है। ऐसे में डॉक्टर अफान कैसर की जानिब से एक स्टंट तो लाजमी तौर पर खेला गया है कि इस तरीके का कंटेंट बनाकर जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाला जाए जिनसे उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े, जिनसे उनको ज़्यादा PR मौसूल हो। ऐसे में इसी तरीके से डॉक्टर अफान कैसर की जानिब से भी ये एक अदद व्लॉग शेयर किया जाता है जिसमें वो तरबूज को रंग लगाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद तमाम तर मुतअद्दिद डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से इसको एक टॉप ट्रेंड बनाया जाता है, इस पर कंटेंट क्रिएट किया जाता है और इवन बहुत सारे ऐसे इदारे व जो मीडिया एजेंसीज हैं उनके कुछ रिपोर्टर्स मार्केट्स में भी जाते हैं और मार्केट्स में बाकायदा तौर पर इसका एक प्रैक्टिकल भी करते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहुत सारे नेशनल चैनल्स इस पर अपने मॉर्निंग शोज में डिस्कस करते हैं। और इस हवाले से जब पंजाब फूड अथॉरिटी तक भी ये जो वीडियो है पहुंचती है तो ऐसे में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से भी इस तमाम तर एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इस तमाम तर व्लॉग को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम होता है कि इस तरह का कोई भी इक़दाम आड़ती हजरात व किसानों की जानिब से नहीं किया जा रहा जिसमें किसी तरह का कोई लाल रंग लगाकर तरबूज को कच्चे से पक्का बनाया जाए या फिर इस तरीके के तरबूज के बनने से किसी को कैंसर हो। ऐसे में फैसलाबाद की सब्जी मंडी से ताल्लुक़ रखने वाले एक आड़ती व सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप राना आमिर की जानिब से बजरिया डाक डॉक्टर अफान कैसर को लीगल नोटिस भेजा जाता है जिसका मतन होता है कि उनके अपने यूट्यूब चैनल व डिजिटल मीडिया चैनल की जानिब से शाया की जाने वाली एक अदद वीडियो जिसमें वो तरबूज को लाल रंग लगाते हुए दिखाई देते हैं, उनकी इस हरकत से, उनकी इस वीडियो से जो तरबूज से मुंसलिक कारोबारी शख्सियात हैं उनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है, किसानों को नुकसान पहुँचा है, खेती बाड़ी करने वाले अफराद को नुकसान पहुँचा है और आलमी मार्केट में तरबूज की जो खरीदो फरोख्त है इसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। ऐसे में 10 करोड़ का लीगल नोटिस भिजवा दिया जाता है राना आमिर की जानिब से, जबकि थाना गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद में भी दरखास्त दायर की जाती है कि इस डॉक्टर अफान कैसर जिसने बिना किसी रिसर्च के तरबूज के हवाले से एक गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड की है जिसकी वजह से लोगों का करोड़ों व अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। इसी असना में जो राना आमिर जिनकी जानिब से ये लीगल नोटिस भिजवाया गया है, मुतअद्दिद जो है FIRs के लिए दरखास्त भी दी गई हैं, उनसे जो हमारी गुफ्तगू हुई और हमारी गुफ्तगू में उन्होंने क्या डिमांड्स रखी
اور ان کی جانب سے کیا اسٹیٹمنٹ ڈکلیئر کی گئی ہے کہ ڈاکٹر عفان کیسر کی اس ویڈیو سے اس مارکیٹ میں خاص طور پر جو سبزی منڈی کی مارکیٹ ہے اس میں کیا کچھ نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، ہماری ہونے والی رانا عامر کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے۔ السلام علیکم، رانا عامر صاحب بات کر رہے ہیں جی جناب؟ میں شیخ ہارون بات کر رہا ہوں۔ اچھا سر، وہ جو آپ نے ڈاکٹر عفان کیسر صاحب کو لیگل نوٹس جو بھجوایا تھا، اس حوالے سے وہ میں آپ کو نا پروگرام میں لینا چاہ رہا تھا، اور اس پہ ابھی کیا فالو اپ ہوا ہے مزید؟ ابھی تو ان کو لیگل نوٹس ان کو بھیجا ہے وزیرِ ڈاک، اور تھانے میں درخواست اندراج کے لیے ایف آئی آر کے لیے بھی اس کے خلاف نا درخواست دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سی پی او جو فیصلہ آباد ڈی آئی جی ہے کامران عادل، اس کو بھی اپلیکیشن دی ہے۔ انہوں نے ایس پی لیلپور ٹاؤن رانا رحمان قادر، اس کے پاس نا انکوائری لگا دی گئی ہے ڈاکٹر کے خلاف۔ ٹھیک ہے، لیگل نوٹس اس کو 10 لاکھ روپے 10 کروڑ روپے جانے کا جو وہ اس کو وزیرِ ڈاک بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس میں آپ خود سے کیا چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے اس کے ساتھ کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ کس حد تک نقصان پہنچا؟ ہم اس جو نقصان کی ریشو ہے نا، وہ تو پاکستان بھر میں تقریباً 1000 کے قریب سبز منڈی و فروٹ منڈی ہیں۔ ہر منڈی میں 10-12 گاڑی تربوز جاتا ہے۔ ایک گاڑی کا 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ 15 دن سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا نقصان ہوگا۔ کاشتکار کو تو پہلے ہی گندم کا ٹیکہ لگا ہوا تھا، تو دوبارہ اس غریب کو تو دوبارہ تربوز کا ڈاکٹر کا ٹیکہ لگ گیا۔ کاشتکار تو غریب آدمی مر گیا نا۔ پاکستان میں اربوں کے حساب سے زمیندار کو نقصان ہوا ہے ڈاکٹر کے یہ ایک معمولی جی غلط بیانی کی وجہ سے۔ جو کلر ہے، کلر سے تو کسی کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ آپ زردہ چاول کھاتے ہیں، اس میں کلر نہیں ہوتے۔ جتنی میڈیسن بنتی ہے، اگر وہ جو گولیوں کو کلر ہوتے ہیں ان سے رام آتا ہے یا ان سے بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ کلر سے کسی کی کوئی ڈیتھ نہیں ہوتی۔ کلر کو تو محکمہ فوڈ نے اجازت دی ہوتی ہے کہ آپ اتنے پرسنٹیج کے حساب سے فوڈ کلر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوسری بات کہ محکمہ فوڈ نے باقاعدہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو ڈاکٹر نے کہا ٹیکہ تربوز کو لگتا ہے، محکمہ فوڈ نے بتایا کہ ٹیکہ لگ ہی نہیں سکتا۔ جو پانی ٹیکے کا جو پانی تربوز میں جائے گا وہ واپس آ جاتا ہے یا تربوز 2-4 گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو کاشتکار اور زمینداروں کو نقصان، تاجروں کو نقصان ہوا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا جو پاکستان کی جو بدنامی ہوئی ہے دوسری کنٹری، دوسرے ملکوں میں۔ کل کو آم کی فصل تیار ہے، کل کو کوئی دوسرا ملک ہم سے آم نہیں خریدے گا۔ جب وہ آم نہیں خریدے گا تو ہمارے ملک میں پھر آم بھی 10 روپے کلو بکے گا۔ جی بالکل، کوئی چیز دوسرا ملک نہیں خریدے گا۔ ہمارے ملک کا نام تو لسٹ میں ویسے ہی ہر ملک میں آخر میں ہے۔ تو میرا خیال ہے ڈاکٹر کے اس بیانیے کی وجہ سے شاید وہ آخر سے بھی ختم کر کے 0 پہ ہی نہ کر دیں۔ پاکستان کو تو چور بنا کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر کا مطلب تھا بھی اگر کوئی میڈیسن جلدی تیار ہوتی ہے تو اس کے متعلق ہمیں بتائے۔ میڈیسن کے متعلق تو ڈاکٹر بتا ہی نہیں رہا۔ ایک بوتل پانی کی جو لگتی ہے وہ 80-90 روپے کی آتی ہے، ڈاکٹر 3000 روپے اس کا لے رہا ہے۔ تو کوئی ڈاکٹر یہ بتائے نا بھی وہ غریب آدمی کے پاس ظلم نہیں ہے۔ ایک گولی کسی کو شوگر کے مریض کو یا بلڈ پریشر کے مریض کو، دل کے مریض کو بتائے کہ 10 روپے کی یہ گولی آتی ہے، اس سے آرام آتا ہے، وہ تو ڈاکٹر نہیں بتاتا، وہ تو 1200-1400 والی گولی لے کے دے رہا ہے۔ تو ڈاکٹر کے اس بیانیے کی وجہ سے جو پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، سب سے زیادہ ایشو اس بات کا ہے کہ یہ تو تربوز کو نقصان ہو گیا زمیندار کو، تو کل کو کوئی دوسرا ملک ہم سے کوئی چیز خریدے گا نہیں، لے گا نہیں، تو پھر جو وہ نقصان ہوگا یہ تو ارب روپے کا نقصان اربوں کا ہوا، پھر اربوں ڈالروں کا نقصان ہوگا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا جی آپ بات کمپلیٹ کریں۔ جی میں یہ چاہتا ہوں، میرا اصل مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر وہ اپنے چینل پہ آتا یا آپ کے پروگرام کے کسی چینل میں آتا، وہ آ کے عوام سے معافی مانگتا۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ہم غلطی کے پتلے ہیں۔ ڈاکٹر سے اگر غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، وہ عوام کو آگے آگاہی دیتا، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، غلطی سے بیان دے دیا، گرمی تھی میں نے بیان دے دیا۔
चलो कोई या कहता भी मैं भी ब्लड प्रेशर का मरीज था, गोली नहीं खाई, मुझसे बयान हो गया, मैं उसकी मदद करता हूँ, लिहाजा तरबूज से किसी को कोई बीमारी नहीं होती। मकसद तो इतना है ना, वो आगे अपना बयान दे दे ताकि लोगों को मसला क्लियर हो जाए। आप जितने मर्जी हम प्रोग्राम कर लें, जितनी मर्जी खबरें लगा लें, देखो अगर पाकिस्तान की 24-25 करोड़ अवाम है ना, तो वो उसमें 50 लाख अवाम ये समझ जाएगी कि तरबूज को टीका नहीं लगता। बाकी 24.5 करोड़ अवाम को कौन समझाएगा? और तो समझेंगे डॉक्टर ने कह दिया बस टीका लग गया। जब कोई भी बात होती है ना, उसमें 100% अवाम राय नहीं देती, उसमें 50% राय आ जाएगी। चलो 50% लोग मान जाएंगे कि डॉक्टर की बात गलत है, 60% मान जाएंगे। बाकी 40% के हिसाब लाए तो तब भी मेरा 8-10 करोड़ आबादी बनती है, वो उनको कौन समझाएगा? उनको वो डॉक्टर ही आके समझाए भी मैंने गलत कर दिया, मेहरबानी, वो अवाम का भला हो जाए, ताजरों का भला हो जाए। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर अपना बयान दे दे, ठीक है, जिसमें माफी मांग ले वो आवाम से। हाँ, अगर माफी नहीं मांगेगा तो ना ये कानूनी पर तरीका कार है कि डॉक्टर को पहले लीगल नोटिस भेजा, उसमें लिखा है कि अगर डॉक्टर आके अपने चैनल पे या सोशल मीडिया पे किसी भी फोरम पे आगे माफी मांग ले, अपना बयान दे दे, तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा। 10 दिन का टाइम है। अगर डॉक्टर उस पे अपना बयान नहीं देता, अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, तो फिर उसके खिलाफ हम कोर्ट फीस लगाएंगे। वो जितना भी अदालत कहेगी वो स्टाम्प पेपर लेके बकायदा फिर इसके खिलाफ दावा दायर करेंगे, फिर डॉक्टर को 10 करोड़ रुझाना देना ही पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप राना आमिर की बात सुनी और उनका यही कहना है कि डॉक्टर अफान कैसर की जानिब से बिना सोचे समझे इस तरीके की एक वीडियो वायरल करने से उनका तो कुछ ना बिगड़ा, लेकिन जो एक गरीब किसान है, गरीब खेती बाड़ी करने वाला है, या आड़ती हजरात हैं जो डेली आलमी मंडी में बैठकर लाखों व करोड़ों रुपए की जो तरबूज की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं, उनका कारोबार यकीनन इससे बहुत हद तक मुतासिर हुआ है। और ऐसे में डॉक्टर अफान कैसर को भी अपनी तमाम तर वीडियोस को रिसर्च के बाद अपलोड करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अफान कैसर उनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है और यकीनन ये खुद एक जिगर व मैदे के डॉक्टर हैं और इन तमाम तर वीडियोस के हवाले से इन्हें खुद अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बिलाखिर जिस तरीके से 3.8 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स रख रहे हैं और ऐसे में वायरल होने का नशा किसी भी डॉक्टर को गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने पर मजबूर कर सकता है। और शायद यही स्टंट डॉक्टर अफान कैसर की जानिब से भी खेला गया कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जाएं जिनसे वो वायरल हों, टॉप ट्रेंड में आएँ, डिस्कशन में आएँ। और डॉक्टर अफान कैसर एक तरफ तो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गए गलत इन्फॉर्मेशन देकर कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उन्हें डिस्कस किया, डिजिटल मीडिया ने भी डिस्कस किया। पहले जैसे वो समोसे के खिलाफ मार्केट में आए थे और वो तरबूज के खिलाफ मार्केट में आए हैं, तो वो स्टंट को समझ चुके हैं कि किस तरीके से किसी चीज़ को उठाना है और उस पर गलत इन्फॉर्मेशन देनी है और आप जो है कैसे टॉप ट्रेंड में आ सकते हैं। इसमें तो डॉक्टर अफान कैसर बड़े माहिर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मामलात इस हवाले से जो बिगड़े हैं ख़ास तौर पर कारोबारी हजरात के लिए, उस पर जो लीगल नोटिस और जो FIR दर्ज करा दी गई है और इसकी बाकायदा तौर पर जो SP लाल टाउन है राना रहमान, वो तमाम तर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द ही इसकी सुनवाई जो है वो आवाम के सामने आ जाएगी। तो ऐसे में देखना ये है कि क्या डॉक्टर अफान कैसर अपनी की गई इस गलती पर आवाम से माफ़ी मांगते हैं या फिर वो जो अपनी ये रिवायत है गलत इंफॉर्मेशन अपने डिजिटल मीडिया अकाउंट्स पर फैलाकर लोगों को जो है वो गलत इंफॉर्मेशन देना और दूसरों के लिए तजलील का सबब बनना, या वो अपनी ये रिवायत को जारी रखते हैं, ये वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।